क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क्स का हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सिंपल क्वेश्चन भी हमसे हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? हमें समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से ले और कहना क्या चाह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, कोई एपी है, एपी क्या है 24, 21, 80, ठीक है, और इनका सम कितना दिया हुआ है 78। वो ये कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे टर्म हो कि उनका सम 78 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, हमें एक फार्मूला पता है सम का, Sm इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू। एक फार्मूला ये पता है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n क्योंकि n पूछ रहा है, n तो हमें निकालना पड़ेगा, a चाहिए और b चाहिए। Sm दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 78। तो हमें a कैसे निकालेंगे, a तो हमें दिया हुआ है सिंपल सा, कितना है ap का जो पहला टर्म है 24। d कैसे निकालते हैं, देखो d निकालने का क्या फार्मूला है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 कितना है सेकंड टर्म, मतलब 21 माइनस 24 इक्वल टू 18 माइनस 21। तो कितना आ रहा है यहाँ से -3 इक्वल टू -3, मतलब d आ गया। ठीक है, ये हमारा d आ गया। डिक्रीजिंग एपी है, दिख गया होगा आपको क्योंकि वैल्यू घट रही है। तो अब इस सारी वैल्यू को यहाँ रखो फार्मूले में। Sm कितना दिया हुआ है 78। तो यहाँ से n/2, तो n तो हमें निकालना है, ठीक है, 2 इंटू a कितना निकला है हमारा 24 प्लस 2a n-1, n हमें निकालना है, और d कितना है -3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 78 ऐसे ही रहा, इधर से कितना आ रहा है n/2 भी ऐसे ही लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लगा लो 2a मतलब 24 48। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना वरना यहाँ पे आप साइन गलती कर दोगे। -3 की n से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 3 है, और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 3, ठीक है, ब्रैकेट बना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 78, और ये n/2 ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 48 ऐसे ही रहा, अब इसको लिख लो मतलब आगे पीछे, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखो 78 और n/2 ऐसे ही रहा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 48 + 1 51 -3 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो 78 × 2, ठीक है। और देखना ध्यान से, अब क्या कर रहा हूं मैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, तो ये आ जाएगा 51n, बीच में कैसा है माइनस, फिर इसी n की इससे मल्टीप्लाई, तो -3n²। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है नहीं। बस क्या होता है कि जब में एक आते हैं तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 1 15 इक्वल टू कितना आ रहा है 51n - 3n²। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 156 ऐसे ही रहा, मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 17n - n²। अब ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 156/3 इक्वल टू 17n - n²। तो ये इससे कर दिया तो कितना आ गया, ये 5 बन जाए, 5 2 जाए, तो 52 इक्वल टू 17n - n²। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इधर ले आए, इस पूरे को उठा के इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये n² - 17n + 52 इक्वल टू 0 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं, नहीं भी पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चैप्टर पढ़ के आए हो, चैप्टर 4, ठीक है, देखना ध्यान से। तो कितना हो जाएगा ये n² - 17n + 52 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 52 के कि प्लस माइनस करके तो 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 52 आ जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो 52 ले लो यहाँ पे, तो 52 को किया मैंने 2 से, तो ये सिंपल सा है, देखो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 26, फिर ये 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 30। अब 13 प्राइम नंबर है, इससे हो गए फैक्टर, तो ये 13 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 30, तो 13 4 का कितना आ गया
एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 30 और क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इसको करेंगे तो कितना आएगा, n माइनस 4 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, n माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ से n कितना आ गया, एक n इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ से n कितना आ गया, 13 आ गया। तो n की दो वैल्यू आई। अब चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू सही है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, वरना ये कंफ्यूजन करेगा आपको। देखो ध्यान से, हमारी एपी कितनी है, 24, 21, 18 और नेक्स्ट क्या आएगा, और कितने कितने का गैप है ये, 3 3 का 50। तो ये चार टर्म हो गई। क्या इन चार टर्म को ऐड करके हमारा 78 आ रहा है, देखो लिख लेते हैं, 15, 18, 21 और 24। तो ऐड कर लो, तो ये कितना आ रहा है, 4 और 1 5 और 5 10 और 1 कितना आ गया 1, तो 2 2 4 5 6 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब मिल गया 78। मतलब यही n इक्वल टू 4 ही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब 13 लेंगे तो 13 से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। तो अल्टीमेट आपको पता समझ में आ गया कि कैसे करना है। देखो एग्जामिनर ने कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको उलझा दिया है, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू दे दी और बच्चा पजल हो जाएगा कि करेंगे कैसे। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार आप पक्का गलत कर दोगे। अच्छे से समझना, एक एक स्टेप देखना कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, क्या हमें आपको समझ में आ रहा है, हम इसको कैसे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले एपी के अब तक मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, चैनल पे जाना उनको देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।